उन्होंने वार किया और तलवार ढाल को बीच से काटती हुई पठान के शरीर को चीरती हुई निकल गई। 20वीं सदी के शुरुआत में ये देखने को मिला कि श्रीनगर में श्री गुरु हरगोबिंद की जयंती समागम पर चल रहे लंगर में मुसलमान भी सेवा देते दिखाई देने लगे थे। इस गुरुद्वारे का निर्माण सरदार हरि सिंह नलवा ने करवाया था। पेशावर नाम का सिर्फ एक शहर ही नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा इलाका था। इस इलाके में माताएं अपने रोते हुए बच्चों से आज भी कहती हैं कि चुप हो जाए बेटा, वरना हरि सिंह आ जाएगा। तभी उनके पास एक आदमी जो कि हिंदू था वो आया और मदद के लिए गुहार लगाने लगा। जैसे ही दुल्हन को लेकर बारात घर वापस पहुंची, वहां के अफगानों ने दुल्हन को किडनैप करके मिचनी के खान के हवाले कर दिया कि जब वो ठान लेते थे तो उन्हें किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं होती थी। कई दूसरी अफगान औरतों के साथ लौटे जो कि सिख धर्म को अपनी मर्जी से अपनाना चाहती थी। उनकी शादियां भी सिखों के साथ करवाई गई। सरदार साहब ने झटके से अपनी तलवार मयान से निकाली, उसकी ओर घूमे और दहाड़ कर बोले कि ये है मेरा रखवाला, कि तुम में से जिसको भी अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है सिर्फ वही मुझ पर वार करे। और अब उनको लगने लगा था कि शायद अब इस हरकत की सजा उनको पूरे खानदान की लाशों से चुकानी पड़ेगी। कि सरदार नलवा ने उत्तर दिया कि मेरी तलवार खून मांग रही है, और वो गुस्से में वहां से चले गए। जिनको इन बातों पर विश्वास नहीं होता वो आकर 4 महल के इलाके में पठानों की कब्रें देख लें जो लाइनों में दूर तक फैली हुई। एक बार पार जे अटक दे मैं लंग गया, फड़ के पठान वांगू चावला दे छड़ांगा। रोहतास का किला जो कि आजकल पाकिस्तान में है, सन 1825 का दशहरे का दिन महाराजा रणजीत सिंह, सरदार हरि सिंह नलवा और कई दूसरे ओहदेदार वहां पर मौजूद थे। महाराजा सरदार नलवा की फौज का इंस्पेक्शन कर रहे थे। फौजियों ने उस दिन एक खास ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें कमर के चारों तरफ जरीदार कमरबंद था। इस ड्रेस और उसमें तैयार सेना को देखकर महाराजा बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। जैसे ही उस दिन इंस्पेक्शन खत्म हुआ, वहां से फौज अटक की तरफ रवाना हो गई। उससे अगला साल आधा ही बीता था कि महाराजा रणजीत सिंह ज्वाला जी की तीर्थ यात्रा पर जाते वक्त बीमार पड़ गए। उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि दोस्ती के नाते अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश सर्जन डॉक्टर मुर्रे को उनके इलाज के लिए भेजा। महाराजा की ख़राब सेहत की खबर जब फैली तो यूसुफजई कबीले के लोगों ने इसको हाजरों के ऊपर हमला करने के लिए एक अच्छा मौका समझा। हाजरों जो कि अटक किले के नॉर्थ की तरफ पड़ता है, उन्होंने वहां पहुंचकर ज्यादातर किला पहरेदारों को कत्ल कर दिया। शुक्र है कि सरदार हरि सिंह नलवा वहां वक्त रहते पहुंच गए और उन्होंने उस कस्बे और वहां के लोगों को बचा लिया। ये दिन बड़ा अच्छा था, वरना अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि वहां पर जान माल का कितना नुकसान हो जाता। हाजरों के पुराने लोग आज भी कहावतों में उस दिन की घटना को याद करते हैं। सन 1840 में रामदयाल द्वारा लिखे गए जंगनामा सरदार हरि सिंह नलवा में इसका जिक्र मिलता है। कश्मीर में सरदार हरि सिंह नलवा के गवर्नर के रूप में कार्यकाल के दौरान वहां के लोगों के जो बिहेवियर थे उनमें काफी बदलाव देखने को मिला था। माना जाता था कि कश्मीरी बड़े लापरवाह और अपनी दुनिया तक ही सिमट कर रहने वाले लोग हैं। उन्होंने सरदार नलवा के आने के बाद कानून और व्यवस्था में हुए बदलाव की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया था। उनके शासन के वक्त धार्मिक भाईचारे की भावना में काफी बढ़ोतरी हुई थी, जो कि पिछली बीती कई शताब्दियों के दौरान देखने को नहीं मिली थी। 20वीं सदी के शुरुआत में ये देखने को मिला कि श्रीनगर में श्री गुरु हरगोबिंद की जयंती समागम पर गुरुद्वारा श्री छठी पातशाही में चल रहे लंगर में मुसलमान भी सेवा देते दिखाई देने लगे थे। इस गुरुद्वारे का निर्माण सरदार हरि सिंह नलवा ने करवाया था। सिंधु पार के इलाके में उनके किए गए काम और सफलताएं इसके इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस इलाके में सरकार खालसा जी के गौरव के लिए अपना जीवन दांव पर लगाने की उनकी तमन्ना इतनी जबरदस्त थी कि कई कवियों ने अपने कवित्व में इसको बयां किया है। पेशावर नाम का सिर्फ एक शहर ही नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा इलाका था। यह इलाका उत्तर में स्वात की घाटी से दक्षिण में कोहट तक और पूर्व में सिंधु नदी के किनारे से लेकर पश्चिम में खैबर दर्रे तक फैला हुआ था। यूसुफजई, मोहम्मद, आफरीदी, खलील और खटक जैसे घातक कबीलों का उस इलाके पर पुश्तैनी कब्जा था। जब हरि सिंह नलवा पेशावर को जीतने के लिए जाने लगे, तब मिस्र हरिचंद उर्फ कदर यार अपने लिखे कवित्व में उस वक्त की बातों का जिक्र करते हैं जब हरि सिंह नलवा ने महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में उनके सामने पेशावर को जीतने का बीड़ा उठाया। दोस्तों, ये जो बीड़ा उठाया वाली कहावत है, इसका मतलब ये है कि राजा के पास उस वक्त एक तलवार और एक सुपारी का पैकेट रखा रहता था जिसे बीड़ा बोलते थे। जो भी उस तलवार को उठाता था और सुपारी के पैकेट में से एक सुपारी निकालकर मुंह में रख लेता था, उसका मतलब था कि राजा के दिए गए काम को वो पूरा करेगा, और इसी को बीड़ा उठाना बोलते थे। तो कदरियार यहाँ कहते हैं कि ज़ाहरा नित्रिया मित्र प्यारा, हरि सिंह दलेर सरदार यारों,
टौर नाल पेशावर दा चुक बीड़ा रखिया मुंह विचकार यारों। बेझक उठा के जमी तो लक दे नाल तलवार यारों। कदर यार पेशावर दे मारण नू हरी सिंह हो गया तैयार यारों। इसका मतलब है कि एक भरोसेमंद और दिलदार सरदार थे हरी सिंह नलवा। बड़े गर्व के साथ वो मैदान में कूद पड़े और पेशावर पर कब्जा करने की चुनौती को स्वीकार कर लिया। उन्होंने बेझिझक जमीन से तलवार को उठाकर अपनी कमर से बांधा और पेशावर को जीतने के लिए तैयार हो गए। एक दूसरी फेमस लड़ाई जिसे बैटल ऑफ नौशेरा कहा जाता है, जो सन 1823 में अफगानों और सिखों के बीच लड़ी गई थी। अटक के पार सरदार हरी सिंह ने इस लड़ाई में खालसा सेना की अगुवाई की थी। उन्होंने सबसे पहले खटक कबीले को हराकर काबू किया था और उसके बाद अकोरा कस्बे पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद उन्होंने जहांगीरा में यूसुफजई फोर्ट को जीता और उस पर कब्जा किया। जब दरबार में महाराजा ने उनको ये जिम्मेदारी सौंपी तो उस वक्त का ये वाकया कवि ने लोकगाथा के रूप में इस तरह लिखा है। मार के भबक हरी सिंह उठ खड़ा हुंदा, अभी सरकार में पेशावर उत्ते चढ़ांगा। आप दे कारज विच ढील ना गुजारूं जरा, देवांगा शरीर जा मैदान विच लड़ांगा। एक बार पार जे अटक दे मैं लंघ गया, फड़ के पठान वांगू चावला दे छड़ांगा। सीताराम फिक्र ना करो राता जी ने, खैबर दे खान देखो हुणे जाए फड़ांगा। यहाँ कवि कहते हैं कि सरदार नलवा दहाड़ के साथ खड़े होते हैं और महाराजा से कहते हैं कि अभी जाकर पेशावर के इलाके में हमला करूंगा। वो महाराजा को सरकार कहकर पुकारते हैं। कहते हैं कि आपकी मर्जी को पूरा करने में कोई ढील नहीं होगी सरकार। अपनी जान की परवाह किए बिना मैं जाऊंगा और लड़ूंगा, और जैसे ही अटक को पार करूंगा मैं पठानों को पकड़कर ऐसे पीस दूंगा जैसे धान को कूटकर चावल निकालते हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं खैबर के पठानों को पकड़ दूंगा। सिंधु नदी के पार उसी इलाके में एक जगह है मिचनी, जो कि काबुल नदी के नॉर्थ की तरफ पड़ती है। ये उस वक्त मोहम्मद कबीले का खास गढ़ था। सरदार हरी सिंह शिकार करने के लिए गए हुए थे। उनके साथ उस वक्त सिर्फ 100 के आसपास घुड़सवार थे। तभी उनके पास एक आदमी जो कि हिंदू था वो आया और मदद के लिए गुहार लगाने लगा। उस नौजवान ने अपनी दुख भरी कहानी सरदार हरी सिंह को सुनाई, जो इस तरह से थी कि उस नौजवान की नई नई शादी हुई थी और जैसे ही दुल्हन को लेकर बारात घर वापस पहुंची, वहां के अफगानों ने दुल्हन को किडनैप करके मिचनी के खान के हवाले कर दिया। दूल्हे ने खान के सामने जाकर पत्नी को उसके हवाले करने के लिए गुहार लगा, लेकिन उसकी गुहार का कोई फायदा नहीं हुआ और मिचनी का खान उस औरत से शादी करने पर अड़ गया। मिचनी के खान के पास उस वक्त 500 लड़ाकों वाली सेना थी और उस वक्त सरदार हरी सिंह के पास सिर्फ 100 घुड़सवार थे, जो उसके आगे काफ़ी कम थे। लेकिन सरदार हरी सिंह नलवा की यही खासियत थी कि जब वो ठान लेते थे तो उन्हें किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती थी। वो उस नौजवान की पत्नी को बचाने के लिए चल पड़े। खान अपने 500 अफगानों के साथ सिंघों की चुनौती का जवाब देने के लिए अपने किले से निकला। वहाँ पर भीषण लड़ाई हुई जिसमें खान मारा गया। उसके बाद खान के लड़के ने किले से सिंघों को ललकारा, उसका भी वही अंजाम हुआ, वो भी लड़ाई में मारा गया। उसके बाद उस दुल्हन को छुड़वाकर वो वहाँ से कई दूसरी अफगान औरतों के साथ लौटे, जो कि सिख धर्म को अपनी मर्जी से अपनाना चाहती थी। बाद में उन्होंने सिख धर्म को अपनाया और रीति रिवाज के अनुसार उनकी शादियां भी सिखों के साथ करवाई गई। अपनी किताब हरी सिंह नलवा चैंपियन ऑफ द खालसा जी में लेखक वनीत नलवा इस पूरे वाक़े का जिक्र करते हैं। स्वात नदी के किनारों पर यूसुफजइयों का एक कस्बा है चारसड्डा। पुराने वक्त में ये इस पूरे इलाके की राजधानी हुआ करता था और प्राचीन गांधार साम्राज्य का हिस्सा था। इसी गांव से जुड़ी सरदार नलवा की एक और कहानी है। चारसड्डा के रहने वाले बाज गुल खान ने सरदार हरी सिंह को अपने गांव में आने का न्योता दिया। उसने सरदार नलवा से कहा कि सरदार साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूं और मैं ज़्यादा लोगों के स्वागत और खाने पीने का खर्च नहीं उठा सकता, इसलिए आप अकेले आइए। अगर आप मेरे न्योते को स्वीकार कर लेते हैं तो मुझ जैसे गरीब आदमी के ऊपर ही आपकी एक बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। सरदार साहब ने उसके न्योते को स्वीकार कर लिया और अपने 5 हथियारों से लैस होकर वो अपने घोड़े पर सवार हुए और उसके पास जाने के लिए निकल पड़े। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर इकट्ठा हुए खानों ने उनका मीठे शब्दों से स्वागत किया, लेकिन उनके मन में खोट था। उन सब ने इकट्ठा होकर सरदार हरी सिंह को सम्मान के साथ आसन पर बिठाया। वो सभी ऊपर से हंसी मजाक कर रहे थे और अंदर से खुश थे कि वो खुद चलकर अकेले उनके बिछाए जाल में आकर फंस गए। आखिर बाज गुल खान ने सबसे कहा कि इस काफिर के आने से हमारा धर्म भ्रष्ट हुआ है, और फिर उसने सरदार हरी सिंह से कहा कि अगर हम तुमको अभी मारकर मिट्टी में मिला दें तो बताओ कौन बचाने तुम्हें आएगा यहाँ। सरदार साहब ने झटके से अपनी तलवार मयान से निकाली, उसकी ओर घूमे और दहाड़ कर बोले कि ये है मेरा रखवेला। फिर गुल खान को चेतावनी देते हुए कहा कि तुम में से जिसको भी अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, सिर्फ वही मुझ पर वार करे।
दोस्तों, कहते हैं कि सरदार हरि सिंह नलवा की दहाड़ इतनी जबरदस्त होती थी कि वार करने से पहले ही दुश्मनों के कलेजे कांप जाया करते थे। यहां भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही उन्होंने गर्जना करते हुए तलवार निकाली, वहां पर मौजूद अफगानों के दिमाग की बत्ती गुल हो गई। अब इस आग से कौन खेले? वो सब खड़े रह गए और अब उनको लगने लगा था कि शायद अब इस हरकत की सजा उनको पूरे खानदान की लाशों से चुकानी पड़ेगी। अब माफ़ी के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। उन्होंने खालसा सरदार से गलती के लिए माफ़ी मांगी। उनको एहसास हो चुका था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। सीताराम अपने कवित्त में कहते हैं कि सरदार नलवा ने उत्तर दिया कि मेरी तलवार खून मांग रही है, और वो गुस्से में वहां से चले गए। कविता और कहावतों में सरदार हरि सिंह के अनगिनत किस्से हैं। सरदार नलवा के व्यक्तित्व और उनकी बहादुरी के किस्सों से कुछ बातें हम यहाँ आपके साथ साझा करते हैं। दोस्तों, जब सरदार नलवा लड़ाई के मैदान पर लड़ रहे होते थे तो इतनी ताकत से वो वार करते थे कि झटके में सर धड़ से अलग होकर जमीन पर लुढ़कते हुए नजर आते थे। उनकी तलवार इतनी तेजी से चलती थी कि दिखाई ही नहीं देती थी। सीताराम अपने कवित्त में कहते हैं कि लड़ाई में उनको देखकर 9 सिखियों के हाथों से हथियार छूटकर नीचे गिर जाया करते थे, और दूसरे जो सैनिक थे जब तक आंख खोलते तब तक सर धड़ से अलग हो चुका होता। बहुत सारे लोग उनके सामने ना आ जाएं और उनसे बचने के लिए इस तरह भाग जाते थे जैसे ढलान से पानी नीचे की तरफ भागता है। जब उनके साथ लड़ाई में शामिल लोग अपना अनुभव बताते थे तो कहते थे कि एक बार उनकी तलवार चमकती हुई दिखाई देती थी और अगले ही पल शरीर के कटे हुए अंग जमीन पर बिखरे पड़े होते थे। अपने किस्सों में कवि और इतिहासकार कहते हैं कि जिनको इन बातों पर विश्वास नहीं होता वो आकर 4 महल के इलाके में पठानों की कब्रें देख लें जो लाइनों में दूर तक फैली हुई हैं और लड़ाइयों में उनके द्वारा किए गए दुश्मनों के कत्लेआम की गवाह हैं। डम्स्टेटर, जो कि एक फ्रेंच लेखक और इतिहासकार थे, वो सन 1886 में भारत आए और उन्होंने अफगानों के लोकप्रिय गीतों का एक कलेक्शन किया और फिर उनको ट्रांसलेट किया। उनके द्वारा लिखे गए लेखों में उन्होंने हरि सिंह नलवा का परिचय दिया है। वो कहते हैं कि हर साल हरि सिंह बहुत सारे बहादुर अकालियों के साथ यूसुफजइयों को ढूंढते हुए दुर्गम पहाड़ों के अंदर दूर तक उनकी छुपी हुई गुफाओं में उनसे टैक्स वसूल करने के लिए जाते थे। उनकी मौत के कई सालों के बाद भी इस इलाके में माताएं अपने रोते हुए बच्चों से आज भी कहती हैं कि चुप हो जाए बेटा, वरना हरि सिंह आ जाएगा। और आज भी वहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग उन जगहों को आपको दिखा देंगे जहाँ पर उस शेर योद्धा हरि सिंह ने उनका पीछा किया था और उन्होंने मुश्किल से अपनी जान बचाई थी। वो महान योद्धा 30 अप्रैल 1837 को जमरूद की लड़ाई को जीतने के बाद शहीद हो गया। एक दूसरे विदेशी लेखक ओलाफ कैरो लिखते हैं कि हरि सिंह उस इलाके में पहले सिख गवर्नर बने थे। उनको सिंध और हजारा के इलाके में एक बहादुर घुड़सवार सेनापति के तौर पर जाना जाता था। ये तेज सिख जनरल अब पेशावर और आसपास के इलाकों में घर घर में गूंजने वाला एक नाम बन गए थे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत के दिनों में हरनाम सिंह ने एक किस्सा बयान किया जो इस महान जनरल के बारे में एक आफरीदी जो कि खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले थे, उन्होंने उनको बताया था। वो कहते हैं कि एक दिन सरदार हरि सिंह नलवा जमरूद के किले के बाहर खड़े होकर कीकर के पेड़ से दातून तोड़कर अपने दांत साफ कर रहे थे कि नजदीक ही पड़ने वाले गांव जिसका नाम जम था, जिसके नाम पर वहां किले का नाम जमरूद का किला पड़ा, तो जम गांव का एक पठान अपनी पत्नी के साथ कहीं से आ रहा था। तो सरदार हरि सिंह नलवा के पास से जब वो गुजरा तो उसने सरदार साहब से कहा कि फिलहाल आप पठानों के इलाके में खड़े हैं और इतने निडर बनकर घूम रहे हैं आप यहाँ पर, क्या आपको डर नहीं लगता? आप क्या करेंगे अगर कोई आकर यहाँ पर आपका कत्ल कर दे? सरदार नलवा ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक है और बताता है कि वो कितने स्पिरिचुअल और डाउन टू द अर्थ इंसान थे। उन्होंने कहा कि खान, हम गुरु गोबिंद सिंह के सिख हैं और वो मुश्किल से मुश्किल और घोर संकट में हमारी मदद करते हैं। पठान बोला तो आओ मेरे साथ, हैंड टू हैंड लड़ाई करेंगे, देखते हैं तुम्हारी बात में कितना दम है। पठान ने कहा कि नज़दीक ही मेरा गांव है, वहां पर मेरे साथ चलो, मैं अपनी पत्नी को अपने घर पर छोड़ता हूं और फिर हम लड़ेंगे, और मैं गारंटी देता हूं कि वहां पर और कोई आपको छुएगा भी नहीं, ये मेरी जबान है आपको। सरदार नलवा जैसे थे वैसे ही उसके साथ चलने के लिए राजी हो गए और वो उसके इलाके में चले गए। पठान ने सिख जनरल को एक तलवार और एक ढाल दी और खुद भी ले ली। सारा गांव वहां पर इकट्ठा हो गया लड़ाई को देखने के लिए। सरदार नलवा ने पठान को पहला वार करने के लिए कहा। उसने अपनी तलवार से एक जोरदार प्रहार किया जिसको सरदार साहब ने अपनी ढाल पर ले लिया। अब वार करने की बारी उनकी थी। उन्होंने वार किया और तलवार ढाल को बीच से काटती हुई पठान के शरीर को चीरती हुई निकल गई। उसकी ढाल के 2 टुकड़े हो चुके थे। पठान जैसे ही जमीन पर गिरने लगा, सरदार साहब ने तेजी से आगे बढ़कर उसको अपने हाथों में थाम लिया। अभी उसकी मौत नहीं हुई थी
और उन्होंने उसकी पगड़ी के लंबे सिरे को, जो कि लटक रहा था, उसके घाव पर बांधने की कोशिश की। मौत की कगार पर खड़े हुए खान ने उनके इस तरह के व्यवहार पर उनकी तरफ अचंभे भरी नजरों से देखा, जैसे कुछ पूछना चाह रहा हो। तब जनरल हरि सिंह नलवा ने कहा कि खान, आप हमारे दुश्मन थे और हम लड़े। अब जब आप घायल हो गए हो और असहाय हो गए हो, तो एक सिख होने के नाते आपकी देखभाल करना और आराम देना मेरा फर्ज है। वहां पर खड़े सभी लोगों पर इस बात का गहरा असर हुआ। उस आफरीदी खान ने अपने आदमियों से कहा कि इस योद्धा को किसी तरह का भी नुकसान न होने पाए और उनको किले तक वापस जाने दिया जाए। इसके बाद सरदार हरि सिंह वहां से सुरक्षित वापस चले गए। बाद में जब उन आफरीदियों को पता चला कि वो अकेले सिख जो यहाँ पर उनके बीच से बचकर चले गए हैं वो सरदार हरि सिंह नलवा थे, तो वो बहुत पछताए कि उन्होंने उनको बचकर क्यों जाने दिया। जिन पठानों का जिक्र इस घटना में किया गया है वो आफरीदी कबीले से थे। एक दूसरा कबीला था यूसुफजई। इस कबीले के पठान अपने एग्रेसिव नेचर और दुश्मन को कभी भी माफ ना करने वाले रवैये के लिए उतने ही प्रसिद्ध थे। इंतकाम और बदले की भावना उनके लिए सब चीजों से ऊपर होती थी। उनका मानना था कि अगर 100 साल के बाद भी बदला लिया जाए तो ये बहुत जल्द लिया गया बदला होगा। और सिख, खासकर सरदार हरि सिंह नलवा, उनके कट्टर दुश्मन थे। एक विदेशी इतिहासकार ओलाफ कैरो के मुताबिक निडर और बहादुर सरदार का इस इलाके में सम्मान था और उनकी बहादुरी की सराहना करने वाले भी वहां पर बहुत थे। एक बार जनरल हरि सिंह ने नारा में एक कबीले पर हमला किया, जो कि पहाड़ों के बीच एक घाटी थी। उस हमले के दौरान दुश्मनों की तरफ से एक भारी जवाबी हमले में सरदार नलवा बुरी तरह से घायल हो गए और बुरी हालत में एक पहाड़ी के ऊपर गिर पड़े। तभी एक यूसुफजई पठान ने उनकी मदद की और उनको हरिपुर पहुंचाया।